एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। तो आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड न्यू लर्नर ग्रामर एंड कंपोजिशन। तो इसका आज कौन सा सेशन हम लोग पढ़ेंगे, चलो देख लेते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। इससे पहले के वीडियोस में मैंने इसी बुक के और भी रिलेटेड ग्रामर को अपलोड किया है। मेरे चैनल में जाओ और जाके सभी को चेकआउट करो। बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है, एक एक चीज़ को डिटेल बताया है मैंने। ओके, तो फिर आज सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर 11 है और टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो अब थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें देखेंगे, लुक एट दिस ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, इट टेल्स अस अबाउट सेंटेंस टाइप्स विथ एग्जाम्पल्स। ओके, तो अब एग्जाम्पल के साथ इसमें सेंटेंस के टाइप को बताया गया है। एक एक करके देख के समझते हैं। सेंटेंस टाइप क्या क्या टाइप्स है। एक है, फर्स्ट है स्टेटमेंट्स। तो वी कैन से अबाउट द स्टेटमेंट्स स्टार शाइन ब्राइटली। ठीक है, ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट्स है कि तारे क्या करते हैं, शाइन करते हैं, टिमटिमाते हैं, जो भी है ट्विंकल करते हैं। तो यहाँ पर ब्राइटली, बिल्कुल एकदम ब्राइट दिखते हैं। ठीक है, तारे। तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट में हमेशा याद रखना है, ठीक है, वी नो अबाउट कि अगर हम लोग कोई स्टेटमेंट देते हैं तो फुल स्टॉप देते हैं। क्योंकि बच्चों, तुम लोग क्लास 4 में हो और क्वेश्चन आंसर वगैरह लिखते होगे तो फुल स्टॉप जरूर देते हो। तो जो भी स्टेटमेंट सेंटेंस होते हैं ना, तो उसको हमेशा हम लोग फुल स्टॉप से एंड करते हैं। तो ये पंक्चुएशन का एक बेसिक रूल है। नेक्स्ट है क्वेश्चंस। अब जब हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, तुम लोग भी बुक में क्वेश्चंस होता होगा, तो बुक में क्या देखते हो, क्वेश्चंस में ऐसा क्वेश्चन मार्क होता है। तो इस सेंटेंस में जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस है ना, उसमें हम लोग क्वेश्चन मार्क देते हैं, जिसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ओके, वी कैन से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑल्सो। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में क्या होता है कि अचानक से सडनली कोई चीज़ होता है, जैसे सरप्राइज हो गया, अचानक से सैड हो गए, ठीक है, अचानक से बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो हैप्पीनेस को, जॉय को, सरप्राइज को, या फिर कुछ चोट लग गया कहीं पर, है ना, अचानक से, जैसे आ ऊ इस टाइप से होता है। तो ये सारे चीज़ क्या है, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस के अंडर आते हैं। और एक्सक्लेमेशन मार्क्स कैसे होता है, ये ऐसा मार्क्स होता है, ये ऐसा लंबा सा, और फिर यहाँ इस तरह से होता है, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क्स बोलते हैं। तो अगर कोई जो भी सेंटेंस है वो सरप्राइज करने वाला है, या दुख करने वाला है, या खुशी देने वाला है, कुछ इस टाइप का फीलिंग हो, स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, उसमें हम लोग इस तरह का एक्सक्लेमेशन साइन लगाते हैं। ओके, एक एक चीज़ को बच्चों डिटेल में पढ़ा करो। बुक को सिर्फ एक्सरसाइज करने से नहीं चलता, क्योंकि एक्सरसाइज तो कर लोगे तो एक तरह से तुम लोग रट लोगे, तो बेसिक तो नहीं होगा ना। तो इसलिए एक एक चीज़ को, बेसिक को समझा करो, तब जाके जो सीनियर क्लासेस में जाओगे उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जो मैं क्लासेस लेती हूँ उसको ध्यान से देखो, अच्छे से पूरा एंड तक देखो, तब जाके समझ में आएगा। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। फाइंड आउट 2 थिंग्स दैट आर कॉमन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन द ग्राफिक ऑर्गेनाइजर अबव। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है कि जो ऑर्गेनाइजर ग्राफिक में है ना, तो ये किस टाइप के सेंटेंस है, इसको हम लोग देखेंगे। फाइंड आउट 1 थिंग दैट इज डिफरेंट फॉर इच सेंटेंस, मैच व्हाट यू फाउंड आउट विद द आंसर्स बिलो। तो अब इसमें क्या है कि इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ देखेंगे, कि हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसमें क्या क्या चीज़ सिमिलर है, क्या क्या चीज़ इसमें कुछ अलग है। तो देखेंगे द 2 कॉमन थिंग्स आर, 2 बिल्कुल कॉमन है। ठीक है, तो क्या क्या कॉमन है। फर्स्ट में है, इस सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। देखो जितने भी इसमें सेंटेंस है सब किससे स्टार्ट है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट है। एस कैपिटल है, डी कैपिटल है, एच कैपिटल है। ओके, और नेक्स्ट क्या है, इस सेंटेंस हैज़ अ वर्ब। देखो हर एक सेंटेंस में क्या है, वर्ब है। जैसे शाइन, शाइन क्या है, ये वर्ब है, इसमें वर्ब है। ठीक है, इसमें भी देखो शाइन है, इसमें भी वर्ब है, इसमें ये आर है, ये भी वर्ब है। तो तीनों जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस हैज़ अ वर्ब। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेंगे, द वन डिफरेंस इज डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस इन विद डिफरेंट मार्क्स। ठीक है, अब एक चीज़ और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि डिफरेंट जितने भी डिफरेंट सेंटेंसेस हैं उसके जो लास्ट में साइन है ना, वो डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, जो स्टेटमेंट्स है उसमें हम लोगों ने फुल स्टॉप लगाया,
जो क्वेश्चन है उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क्स लगाया, और जो एक्सक्लेमेशन है उसमें हम लोग लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाए। ओके, तो यही चीज़, इस चीज़ को पहले समझना है, इसको समझोगे एक्सरसाइज अपने आप बन जाएगा। ओके, देन इधर देख लेंगे क्या है। अब ये सेंटेंस का एक मतलब डेफिनेशन है, बोल सकते हैं इसको। तो डेफिनेशन देख लेंगे कि एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। कभी कभी एग्जाम में डेफिनेशन भी लिखने आता है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड अरेंज्ड इन सच अ वे दैट इट मेक्स कंप्लीट सेंस। ठीक है, ये जो सेंटेंस है ना, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि अरेंज होता है, और वो एक कंप्लीट सेंस को बताता है। वर्ड्स में अरेंज होता है वो, ठीक है, कंप्लीट सेंस को बताता है। अ सेंटेंस स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर, और वो सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से। एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, फुल स्टॉप से होता है, या फिर क्वेश्चन मार्क से भी हो सकता है, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से भी हो सकता है। ठीक है, अ सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब, और सेंटेंस में वर्ब जरूर होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया डेफिनेशन, है ना। अब आगे देखेंगे कि क्या है। तो वी विल लर्न अ लिटिल मोर अबाउट सेंटेंसेज हेयर। हम लोग और थोड़ा यहाँ सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। रीड द कन्वर्सेशन गिवन बिलो, नोटिस द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज यूज्ड इन कन्वर्सेशन। अब ये जो कन्वर्सेशन दिया है ना, इसमें जो 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेज है उसको यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो फिर चलो देखते हैं कि क्या क्या यूज़ किया गया है। 20 ये कन्वर्सेशन है। माई समर हॉलीडेज विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। ओके, तो अब इसमें क्या बोला गया है कि मेरा जो समर वेकेशन है ना वो कल से स्टार्ट होगा। ओके, अब जस्ट डस्टी ये क्या बोला? व्हाट फन, कीप यू प्रॉमिस जॉन्टी। फिर वो बोला कि अरे तुम मजाक कर रहे हो, तुमने प्रॉमिस किया था। तो यहाँ पर देखो ये एक स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? कि जो मेरा समर वेकेशन स्टार्ट होगा कल से, तो ये एक स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसको नहीं बदल सकते हम लोग। अब यहाँ पर नेक्स्ट में देखो क्या है कि अब ये बिल्कुल इसका जो दोस्त है ये सरप्राइज हो गया। क्यों हुआ? अब इस चीज़ को हम लोग नीचे देखेंगे कि वो बोला अरे तुम मजाक कर रहे हो क्या, तुमने प्रॉमिस किया था। अब जो आंटी बोलती है आई कैंट रिमेंबर एनी प्रॉमिस, मुझे प्रॉमिस के बारे में तो कुछ याद नहीं। व्हाट डिड आई प्रॉमिस, मैंने क्या प्रॉमिस किया था। तो ये कौन बोला? ये जो आंटी बोली कि भाई मैंने क्या प्रॉमिस किया था मुझे याद नहीं। फिर ये जो डस्टी है ये फिर बोलता है यू अग्रीड टू डू समथिंग अबाउट द ट्री हाउस, हाउ कैन यू फॉरगेट दैट। तो ये बोलता है कि तुमने प्रॉमिस किया था, अग्री किया था कि हम लोग क्या बनाएंगे, ट्री हाउस बनाएंगे, लेकिन तुम कैसे भूल सकते हो इस चीज़ को। तो अब इसमें देखो ये जो है नीचे वाला है हाउ कैन यू फॉरगेट दैट, ये क्या है? ये क्वेश्चन वर्ड है, उसके लास्ट में क्या लग गया? उसके लास्ट में लग गया इंटेरोगेटिव साइन, राइट। तो ये हो गया। यहाँ भी देखो व्हाट डिड आई प्रॉमिस, अब इसमें भी एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई मैंने क्या प्रॉमिस किया था, तो इसके लास्ट में भी क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्या हो गया? इंटेरोगेटिव साइन है, ये क्वेश्चन मार्क साइन है। ओके, तो देखो तीनों सेंटेंस इसमें है। एक तो है स्टेटमेंट जो ये वाला है माई समर हॉलीडे विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, और ये है व्हाट फन कीप यू योर प्रॉमिस जॉन्टी, इसमें क्या लगे? एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है ये सब मतलब ये इस चीज़ को बता रहा है कि किसी चीज़ को सुन के बिल्कुल हैरान हो जाना क्योंकि किसी ने प्रॉमिस किया था, ठीक है, और उस चीज़ को नहीं कर रहा है तो इसीलिए उस समय हैरान हो जाना। और फिर नेक्स्ट क्या है? ये दोनों इंटेरोगेटिव है, व्हाट डिड आई प्रॉमिस और हाउ कैन यू फॉरगेट दैट। ओके, देन नेक्स्ट देख लेंगे कि क्या है इसमें। अब इसमें बोला गया डिड यू फाइंड ऑल द 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस दे आर एज फॉलो। अब बोला है कि अब किस तरह से सेंटेंस हम मतलब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से फॉलो किया गया है। फर्स्ट है स्टेटमेंट माई समर हॉलीडे विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, जो मैंने अभी कहा वही चीज़ है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? कीप योर प्रॉमिस, तो ये जो कीप योर प्रॉमिस है ये क्या है? ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स इसमें लगा है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और थर्ड क्या है? व्हाट डिड आई प्रॉमिस, मैंने क्या प्रॉमिस किया था। तो ये है जो मैंने कहा वही तीनों है, इसमें से फाइंड आउट करना है। ओके, और अब उसके बाद क्या है? स्टेटमेंट, ठीक है। अब ये तो हो गया कंप्लीट। सॉरी, अब हम लोग आगे देखेंगे व्हाट डू दीज 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस डू। अब बोल रहा है ये जो 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस है ना ये क्या करते हैं, तो चलो देखते हैं ये क्या करते हैं। एक एक करके इसको डील करके इसका विथ मीनिंग इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट, ठीक है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या करता है? स्टेटमेंट देता है।
वी से नॉर्मल फैक्ट्स यूजिंग डिक्लेरेटिव सेंटेंस। हम लोग एक नॉर्मल फैक्ट को डिक्लेरेटिव सेंटेंस के थ्रू बोल सकते हैं। सच सेंटेंस आर मोस्ट कॉमनली यूज सेंटेंस टाइप। इस टाइप के जो सेंटेंस है ना, ये मोस्ट कॉमनली सेंटेंस टाइप्स में यूज होते हैं, जो एक नॉर्मल एक पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। ओके, अब इसका एग्जाम्पल क्या है? आई हियर द वेदर रिपोर्ट, इट सेज इट इज गोइंग टू रेन। मैंने सुना वेदर रिपोर्ट कि बारिश हो सकता है, ठीक है, बारिश हो सकता है। तो ये क्या है? ये एक वेदर रिपोर्ट के बारे में पता चला है कि, और वो क्या बोलता है कि बारिश होने जा रहा है या बारिश हो सकता है। ओके, तो अब ये क्या है? इसको क्या करेंगे हम लोग? ये है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये डिक्लेयर कर रहा है, क्या डिक्लेयर कर रहा है? एक नॉर्मल स्टेटमेंट को। अब नेक्स्ट है एन इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज टू आस्क अ क्वेश्चन। वी यूज दिस सेंटेंस टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन और टू फाइंड आउट फैक्ट्स। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, ये तो एक तो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है और इसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं। मान लो अगर सपोज हम लोग किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, भाई उससे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहा है ना कि आप कैसे हो, जैसे हाउ आर यू, इतना ही पूछे, तो उसमें क्या अगला से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि भाई आप कैसे हो। तो ये इन्फॉर्मेशन को बताता है। कौन बताता है? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इसका एक एग्जांपल देख लेंगे। डू यू नो दैट मैन, व्हाट इज द टाइम। ठीक है, ये अब दोनों पूछ रहे हैं कि क्या तुम इस आदमी के बारे में, उस आदमी के बारे में जानते हो, या फिर पूछ रहे हैं व्हाट इज द टाइम, टाइम क्या हुआ है। तो ये दोनों क्या है? इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस है। दोनों में हम लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं क्वेश्चन पूछ के। ओके, नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इमोशंस एंड एक्साइटमेंट। और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं ना, वो क्या शो करते हैं? अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इट इज़ क्वाइट लाइक अ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ये इस डिक्लेरेटिव सेंटेंस की तरह ही होते हैं, लेकिन बट एक्सप्रेसेस इमोशन एंड एक्साइटमेंट। लेकिन ये क्या क्या एक्सप्रेस करते हैं? इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं और एक्साइटमेंट एक्सप्रेस करते हैं। ओके, राइट। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। स्टॉप टीजिंग मी, मुझे तंग करना बंद करो या मुझे तंग मत करो। वी आर गोइंग टू बिल्ड अ ट्री हाउस, हम लोग, मुझे चिढ़ाना बंद करो, ठीक है, मुझे चिढ़ाना बंद करो। हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं? अ ट्री हाउस बनाने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है? एक्सक्लेमेटरी मार्क्स दे रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है? इसमें कुछ डीप फीलिंग को, एक्साइटमेंट को बताया जा रहा है, इमोशंस को बताया। अब कोई बच्चा ट्री हाउस बनाएगा तो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट ही होगा ना, खुश होगा। तो इसीलिए ये क्या चीज़ को बता रहा है? एक्साइटमेंट को बता रहा है। तो यहाँ पर कौन सा साइन लगा दिए हम लोग? एक्सक्लेमेशन साइन लगा दिए। ओके, एक चीज़ और है यहाँ पर नोटिस करने बोला गया, देख लेते हैं। नोटिस द पंक्चुअल मार्क यूज आफ्टर ईच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अब ये इस टाइप्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसके बाद ही एंड में ही क्या लगाते हैं हम लोग? पंक्चुएशन मार्क्स लगाते हैं। ओके, राइट। देन नेक्स्ट क्या है देखेंगे। अब नेक्स्ट आ गया एक्सरसाइज। तो अगर उतना समझ में आ गया बच्चों, तो तुम लोग इस एक्सरसाइज को आराम से बना लोगे। फिर मैं बता देती हूँ कि कैसा कैसा है। उसके बाद जब बुक्स में बनाओगे तो बिल्कुल बिना देख के बनाना है, देख के नहीं बनाना। ओके, तो फर्स्ट क्या है? आइडेंटिटी, क्या क्वेश्चन? आइडेंटिटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बिलो, द फर्स्ट टू हैव बीन डन फॉर यू। तो फर्स्ट दो ठो डन किया गया है, बनाया गया है। थर्ड नंबर से बोला गया है बनाने के लिए, ठीक है। तो देख लेंगे फर्स्ट में क्या है। वाई डू यू बिहेव लाइक दैट, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। तो ये क्या? इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव मार्क्स भी है यहाँ पर। एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जब भी क्वेश्चन के लास्ट में ये क्वेश्चन साइन हो तो वो इंटेरोगेटिव है, फुल स्टॉप हो तो वो डिक्लेरेटिव है, और एक्सक्लेमेशन मार्क्स हो तो वो एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है। ओके, तो ये जो लास्ट के, एक तो सेंटेंस को पढ़ के भी समझ में आना चाहिए, और लास्ट में जो पंक्चुएशन साइन है ना, उसको देख के भी पता चलना चाहिए कि हम लोग कौन सा सेंटेंस पढ़ रहे हैं और कौन से सेंटेंस को लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है? आई वॉन्ट टू नो वाई यू बिहेव लाइक दैट, ठीक है। अब इसमें है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। तो ये क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट है। ओके, तो इसमें एक स्टेटमेंट है कि मैं जानना चाह रहा हूँ कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। नेक्स्ट है आई एम सॉरी। तो आई एम सॉरी, ठीक है, ये क्या है? ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, ये भी एक आंसर है, किसी क्वेश्चन का आंसर है। या आई एम सॉरी इसलिए बोल सकते हैं आंसर है, मतलब इन द सेंस कि अगर किसी ने अगर कुछ पूछा कि बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है ना कि जो आपको नहीं पता, जिसके बारे में, मान लीजिए किसी ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा इसलिए, या फिर किसी ने आपसे कुछ पैसे मांगे, ठीक है,
कुड यू गिव मी सम मनी, तो फिर आप लोग मतलब आप उसको क्या बोल सकते हैं कि आई एम सॉरी, है ना, कि मेरे पास नहीं है ना। तो ये क्या है, ये आप क्या बोल रहे हैं, उसको सॉरी बोल रहे हैं। या फिर किसी को चोट लग गया, किसी को आपने कुछ बोल दिया, तो आपने क्या बोला, आई एम सॉरी बोला। तो ये क्या है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्या है, आई फील अनईजी, ठीक है, तो ये क्या है, एक्सक्लेमेशन साइन है, तो एक्सक्लेमेटरी मतलब मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, होता है ना सडनली अच्छा नहीं फील हो रहा है, तो ये एक फीलिंग है, डीप फीलिंग है, ठीक है, अंदर से, तो इसीलिए आई फील अनईजी। दिस न्यू प्लैनेट लुक्स फ्राइटेनिंग, ठीक है, तो ये जो नया प्लैनेट्स है ना, ये कैसा दिखता है, ये बिल्कुल कैसा दिखता है, अजीब दिखता है। फ्राइटेंड यानी मतलब होता है ना कि लुक्स थोड़ा सा अलग टाइप का दिखता है कोई चीज़, ठीक है, थोड़ा सा जैसे डर जाते हैं किसी चीज़ को देख के, तो इसीलिए, तो उसमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या है, ये जो मतलब एफ नंबर का है, वॉच आउट योर स्पेस सूट इज़ ऑन फायर। तो अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि सावधान हो जाओ, तुम्हारा जो स्पेस सूट है वो क्या है, उसमें आग लग गई। तो ये क्या एक्सक्लेमेशन साइन है और एक्सक्लेमेटरी है, मतलब अचानक से कोई चीज़ हो गया सडनली। व्हेन डिड यू फर्स्ट नोटिस द फायर, तुमने कब नोटिस किया फायर को, कब देखा। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, इन्फॉर्मेशन लिया जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इंड में साइन भी है इंटेरोगेटिव। ओके, आ रहा है समझ में। अब नेक्स्ट देख लेंगे क्या है, नेक्स्ट है आस्क डोरजी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब इसमें बोल रहा है कि डोरजी को बोलो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ठीक है, तो ये क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, सिंपली एक स्टेटमेंट है। ओके, अब नेक्स्ट देख लेंगे, डिड ही सॉल्व द प्रॉब्लम, क्या वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव साइन है, तो इंटेरोगेटिव है, तो इसमें क्या इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है कि उसने प्रॉब्लम को सॉल्व किया या नहीं किया। अब एन हैंड मी योर सूट, तो अब एन को क्या बोला जा रहा है कि तुम्हारे सूट को मुझे दो। हैंड मी का मतलब क्या होता है, मेरे हाथ में दो, तो ये क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, एक सिंपल सेंटेंस है, और इसके एंड में क्या लगा है, फुल स्टॉप लगा है। इसमें क्या है कि इसको बिलीव करना बहुत मुश्किल है कि ये जो सूट बना हुआ है ना, ये टाइटेनियम का बना हुआ है, तो ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इसमें, ठीक है, इसमें आश्चर्यजनक ये सेंटेंस है। अब नेक्स्ट देख लेंगे, देयर आर मोर सूट्स इन द स्टोर, ठीक है, स्टोर में और भी सूट्स हैं, तो ये क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, लास्ट में क्या, एंड में फुल स्टॉप है। वी आर ऑन द रॉन्ग प्लैनेट, ठीक है, हम लोग कहाँ पर हैं, रॉन्ग प्लैनेट में है, तो ये क्या है, एक अजीब फीलिंग है एकदम, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि बिल्कुल डीप फीलिंग है इस बात का कि हम लोगों ने कुछ गलत किया, ठीक है, तो ये इसमें क्या लगेगा, एक्सक्लेमेटरी। वैसे भी शाइन भी दिया ही हुआ है, तो कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। व्हाट शुड वी डू नाउ, अब हमें क्या करना चाहिए, तो ये क्या है, अब ये इन्फॉर्मेशन पूछा है कि हमें करना क्या चाहिए, ये क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और ये इंटेरोगेटिव साइन भी है इसमें। ओके, एक सेकंड, तो व्हाट शुड वी डू नाउ, हमें क्या करना चाहिए, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें इंटेरोगेटिव साइन भी है। ओके, इन्फॉर्मेशन भी पूछ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो इसीलिए इसको इस तरह से करेंगे। अब क्या, आई वुड सेंड दोज क्रिएचर्स अ गिफ्ट इफ़ आई वर यू। अब इसमें बोला या अब मतलब इसमें अब बोला जा रहा है कि आई वुड सेंड दोज क्रिएचर, मैं जितने भी क्रिएचर हैं ना सबको सेंड कर देती, अ गिफ्ट के तौर पे सेंड कर देती अगर मैं तुम होती। ओके, तो ये क्या है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट है, ठीक है, अगर मैं तुम होती तो मैं जितने भी क्रिएचर्स हैं सबको क्या कर देती, सेंड कर देती। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, ओके सेंड दम अ नाइस गिफ्ट, तो इसमें क्या बोल रहा है, ठीक है तुम उन अच्छे गिफ्ट को सेंड कर दो, भेज दो, तो ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है और इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन भी है। ओके, देन यहाँ तक आया समझ में। तो अब इसको देख लेंगे कि इसको हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, है ना, ये तो हो गया कंप्लीट, ठीक है। ओके, तो इसको आप देखेंगे, तो यूज़ द एक्सप्रेशंस गिवन हेयर टू मेक 3 sentences पर expressions, declarative, interrogative and exclamatory. Use the correct punctuations after each sentence that you make. Also write the type of sentence it is, one has been done for you.
अब देखो इसमें क्या करना है कि ये एक टॉपिक ऊपर दे दिया गया है, इसी टॉपिक पे हम लोग को सेंटेंस बनाना है। ओके, और इस सेंटेंस को क्या करना है, बताना है कि कौन सा डिक्लेरेटिव है, कौन सा इंटरोगेटिव है, कौन सा एक्सक्लेमेटरी है, और विथ यहाँ पर मार्क्स भी पुट अप करना है कि कौन सा मार्क्स, कौन सा शाइन है किस सेंटेंस का। अगर फुल डिक्लेरेटिव रहा तो फुल स्टॉप, अगर इंटरोगेटिव रहा तो क्वेश्चन मार्क, और अगर एक्सक्लेमेशन रहा तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जितना बचा है यू ऑल आर स्टूडेंट, यू हैव टू डू दिस योर सेल्फ। और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड करो, ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं नेक्स्ट टाइम उसको ज़रूर सॉल्व करूँगी। टिल देन बाय बाय।